अभी मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करने लगा हूँ जो शायद आप लोगों ने भी मेरी तरह ना सुनी हो। अभी रिसेंटली मुझे पता चला है और मैं हैरान भी इसी वजह से हुआ कि मुझे ये हदीस पहले क्यों नहीं पता चली या मुझे किसी ने आज तक ये क्यों नहीं बताई। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ लाज़मी, मेरी जो ऑडियंस है, मैं जहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकता हूँ तो हमें अपना ज़रूर काम अपने हिस्से का करना चाहिए। तो आपके साथ मुझे लगा ये शेयर करनी चाहिए। अच्छा, वो हदीस ये है, हमारे प्रॉफ़िट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे हुए थे और बहुत सारे सहाबा किराम भी उनके आस-पास मौजूद थे और बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम सहाबा किराम से कहने लगे कि क्या तुम्हें मैं एक ऐसी हदीस बताऊँ जो नमाज, रोज़ा और सदक़े से भी ज़्यादा अहम है और उनसे भी ज़्यादा अफ़ज़ल है? क्या तुम्हें मैं एक ऐसी हदीस बताऊँ या ऐसा काम तुम्हें मैं एक बताऊँ जो इन चीज़ों से भी ज़्यादा अफ़ज़ल है? तो सहाबा किराम जो थे उन सब में बड़ी वो क्योंकि क्यूरियस हमेशा ही होते थे और जब आपको दीन का और इतनी ज़बरदस्त मालूमात और एक ऐसे मेंटोर से मिल रही हों कि जो पूरी दुनिया के लिए एक अमली नमूना हो और पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल हो, वो शख्स एक ह्यूमन बीइंग, तो आप क्यों नहीं सुनेंगे और क्यूरियोसिटी क्यों आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो उन्होंने सब ने बड़ी जल्दी से पूछा। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ज़रूर आप वो बताइए, हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है अफजल जो नमाज, रोज़ा और सदक़े से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है और आप उसको उससे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो हमारे जो प्रॉफ़िट है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आगे से फ़रमाया कि दो लोगों के बीच में सुलह करवाना, यानी दो लोगों के बीच में नाराज़गी है और वो आपस में बात नहीं कर रहे या कोई भी उनका आपस में डिस्प्यूट है, और अगर तुम उन दो लोगों के बीच में सुलह करवा देते हो या उनके सुलह की या दोस्ती की या दोबारा से उनका रिलेशन बनता है और उसकी तुम वजह बन जाते हो, तो ये ज़्यादा अफजल है नमाज से, रोज़े से और सदक़े से। यानी मैंने जब ये हदीस सुनी, पढ़ी, तो मैं हैरान रह गया कि मीडिएटर होना या मीडियम बनना कितना ज़्यादा अफजल है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर मैंने थोड़ा सा गौर किया कि अगर ये इतना ज़्यादा अफजल है तो फिर यकीनन ये अमल अगर इसको नहीं किया जाता तो उसका नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो मुझे फिर एक और बात रियलाइज़ हुई कि हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों के अंदर और हमारे जो आपस में लोग जिनके साथ हम रहते हैं, हम लोग इसके उल्टा चल रहे हैं और ना जाने हम कितना ज़्यादा गुनाह समेट रहे हैं अपने लिए। हम लोग आगे की दुनिया में पता नहीं क्या क्या जहन्नुम के लिए हम लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे सुलह करवाना दो लोगों के बीच में, फ़साद को ख़त्म करना इतनी अफजल इबादत उसको कह दिया गया है। तो अगर आप किसी फ़साद की वजह बन रहे हैं, अगर आप किसी लड़ाई की वजह बन रहे हैं, अगर आप दो लोगों की नाराज़गी की वजह बन रहे हैं, तो इसको कितना डिस्करेज किया गया होगा ये जो अमल हम लोग करते हैं। नहीं, हम लोग अपनी ज़िंदगियों में ये इबादत ये भी ज़रूरी हैं और हमने इन पे बड़ा ज़ोर दिया होता है और बड़ी बाकायदगी से हम लोग ये कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि इनसे भी ज़्यादा अफजल एक चीज़ है, और वो क्या है कि दो दिलों को जोड़ना, दो टूटे हुए दिलों को जोड़ना या उनकी सुलह करवाना या उनके दरमियान दोबारा से एक रिश्ता कायम करना। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा हो रहा है और हम लोग बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते कि हम अपनी ज़िंदगियों में कितने लोगों की ज़िंदगियाँ हमने बर्बाद की होती हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ हमने अजाब की होती हैं। और कम से कम हम दोस्ती की वजह अगर किसी की नहीं बन रहे होते तो हम ये ज़रूर मेक श्योर करते हैं कि ये दोनों दोबारा से बात ना करें। तो मुझे तो बड़ा शिद्दत से और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि यार, जो लोग ऐसा नहीं करते तो फिर तो हमारी ये जो नमाज़ें और इबादत भी होती हैं, ये भी फिर इनका वो हमें शायद अजर ना मिले जो मिलना चाहिए। वैसे तो अल्लाह जानता है, कबूल वो करने वाला है। लेकिन अगर हम इंसानों के मामलात और रिश्तों के मामलात में भी देखें, तो वहाँ से अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझें तो शायद हम इस इबादत को भी करके अल्लाह के नज़दीक हो सकते हैं, और ये करने से शायद हमारी ज़िंदगियों में भी सुकून आ जाए। आपको पता है, हमारे रिश्तों में जो बेसुकूनी की एक सबसे बड़ी वजह होती है, वो ये होती है कि हम दूसरों के सुकून की वजह नहीं बन रहे होते ज़िंदगियों। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हमारे इर्द गिर्द कितने सारे लोग होते हैं ना, कितने सारे लोगों से हमारा एक रिश्ता होता है। हमारी फैमिली में, रिश्तेदारों में कितने ऐसे लोग होते हैं जो आपस में नाराज़ होकर बैठे होते हैं, उनका डिस्प्यूट चल रहा होता है। फिर इसके अलावा हमारे दोस्तों में कितने ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। कोलीग्स में हमारे कई दफ़ा एक दूसरे को लेके, एक दूसरे के दिलों में अजीब सी नफ़रतें हमने पाली होती हैं। और कई दफ़ा हम होते हैं कि हम मतलब एक गलत फहमी होती है, सिर्फ मिसकंसेप्शन होता है जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं। एक का मुँह उधर होता है, दूसरे का मुँह उधर होता है, लेकिन हम लोग चुप करके तमाशा देख रहे होते हैं और हम लोग मेक श्योर कर रहे होते हैं कि इनकी दोबारा कभी सुलह ना हो। यहाँ पे तो दो लोगों की बात की गई है ना। मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर, घरों के अंदर पूरी की पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठी होती हैं। इवन कि इस अमल को भी बड़ा डिस्करेज किया गया है कि अगर दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है, कहीं पे नाराज़गी है, तो आप न्यूट्रल हो जाएं, आप किसी की साइड ना लें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि दोनों साइड्स ही गलत हों।
ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है ऐसा। तो न्यूट्रल होना भी एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, और किसी की लड़ाई की वजह बनना, फसाद की वजह बनना, इसकी अहमियत तो आपको पता चली गई है, और इसका जो जुर्म है, इसका जो नुकसान है, गुनाह है, वो तो आपको पता चल ही गया है। तो कोशिश करें कि लोगों की ज़िंदगियों में उनकी सुकून की वजह बने, उनकी सुलह की वजह बने, उनकी दोस्ती की वजह बने। अगर कहीं पे दो लोग नाराज़ हैं तो उनमें फसाद बर्पा करने की बजाय उन लोगों का जो आपस में रिलेशन है उसको दोबारा से जोड़ें, उनके दिल दोबारा से जोड़ें। और दूसरी जहाँ पे वेयर एज़ हम लोग इबादतें कर रहे होते हैं उस पे भी हम लोग फ़ोकस करें, लेकिन इस हदीस को भी हम याद रखें कि हमारे प्रॉफिट ने एक बहुत अच्छा, एक ज़बरदस्त इसमें मैसेज दिया है, और जो कि बिल्कुल सिंपल है और बहुत क्लीन है, नीट है। इसमें कोई किसी किस्म का शक डाउट नहीं है कि जी ऐसा नहीं होगा, या इसमें ये चीज़ साबित होती है, या इसमें ये चीज़ जो है वो कोई इसमें कंडीशन ऐसी रखी हो। बड़ी सीधी सी बात है कि उनसे भी ज़्यादा अफजल इबादत और उनसे भी ज़्यादा फजीलत जो है वो दी गई है किस चीज़ को, कि अगर कोई दो लोग नाराज़ हैं तो तुम उनमें सुलह की वजह बन जाओ, और दो लोगों की आपस में तुम लोग अगर दोबारा से उनका रिश्ता जुड़ता है तो इसकी फ़जीलत नमाज, रोज़ा और सदक़े से भी ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।